हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 नेशनल पेंशन सिस्टम फंड के बारे में, जिसने 5 साल के अंदर 1 लाख का 2.5 लाख बना चुकी है। हम जानते हैं कि कोई भी इंसान पूरे जीवन भर तो कमा नहीं सकता, अपनी जवानी में कमाता है और बुढ़ापे में उसको सहारे के लिए पेंशन चाहिए। लेकिन सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम तो खत्म कर दिया था, उसकी जगह पे न्यू पेंशन स्कीम लागू किया है और उसी के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं। लेकिन सरकार जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपका नेशनल पेंशन सिस्टम लागू की है, जिसमें आप जवानी में थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 60 साल तक आप जमा करेंगे और उसके बाद आपको जो है वो पेंशन के रूप में थोड़े थोड़े पैसे करके आपके गुजारा भत्ता के लिए मिलता जाएगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे टॉप 7 कौन से नेशनल पेंशन सिस्टम फंड है जो 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस किया और बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये कौन सा टॉप 7 नेशनल पेंशन सिस्टम फंड है जो 5 साल के अंदर 1 लाख का 2.5 लाख बना चुकी है और सबसे ज्यादा आपका रिटर्न देने में परफॉर्म की है। तो चलिए पूरा हम समझते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम को, उसके बाद पूरे देखेंगे। तो देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो था वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपका पेंशन के लिए आपका लागू हुआ था, जिसमें आप एवरी मंथ आप देते थे, इसमें अमाउंट फिक्स अमाउंट आप देते थे और उसके बाद पेंशन जो था उसको पाते थे। द रिटायरमेंट स्कीम 2 टाइप, ये जो थी वो 2 टाइप का रिटायरमेंट स्कीम था। पहला था टीयर 1 और दूसरा था टीयर 2। यानी कि ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये 2 तरीके का था। पहला था टीयर 1 और दूसरा था टीयर 2। टीयर 1 के लॉग इन पीरियड की बात करते हैं तो 15 साल इसमें आप पैसे जमा करेंगे, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा। और अगर टीयर 2 की बात करते हैं तो ये आपका एक तरह से सेविंग अकाउंट की तरह काम करता था, इसमें आपको पेंशन नहीं मिलता। और अगर हम बात करते हैं तो टीयर 1 पे आपको जो होगा 50,000 का आपका टैक्स रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि आप जो इनकम टैक्स भरते हैं उसमें आप दिखा सकते हो कि 50,000 का आप इसमें डिडक्शन आप दिखा सकते हो। साथ ही अगर बात करते हैं टीयर 2, तो टीयर 2 में आपको कोई तरह का आपका जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको जो होगा नेशनल पेंशन म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल सकता है। और आप बात कर सकते हैं तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट ईच फंड हैज ग्रोन टू 2 ईयर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल फंड, देयर रिटर्न जो है वो 5 साल में आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया है। अब चलिए हम एक करके सबको देखते हैं और देखते हैं टॉप 7 फंड को कि कौन कौन से ने कितना कितना रिटर्न दिया है, इसके बारे में पूरा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आईसीआईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड स्कीम, जो कि आपका टीयर 2 की स्कीम है, ये आपका 1 साल के अंदर आप देख सकते हो 16.60% का आपका रिटर्न दे चुका है 5 साल के अंदर बात कर रहे हैं। और अगेंस्ट द कैटेगरी 15.84%, यानी कि एससी कैटेगरी में जितने भी और सारे फंड जो है वो 15.84% का रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये जो है वो 16.60% का आपको जो है वो रिटर्न दे चुकी है। ये आपकी पहली है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका निफ्टी 50 को फॉलो करती है और किसी ने अगर इसमें 1 लाख रुपया लगाया रहता 5 साल के पहले तो अभी आपका 2,14,913 रुपया आपका ये हो जाता पैसा। अब दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा है आपका कोटक पेंशन फंड स्कीम, ये आपका टीयर 1 का है, यानी कि इसमें आप 25 साल के लिए आप जो मिनिमम अमाउंट है वो आप इसमें सबमिट करोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको जो होगा पेंशन के रूप में मिल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर 2 पे आपका रिटर्न देने के मामले में 16.40% का है। और इसी की बात करते हैं कैटेगरी में तो 15.84% का रिटर्न दिए और सब जो है, यानी कि उन सब में ये सबसे ज्यादा रिटर्न दिए। अगर हम इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए, 58.85 रुपया इसका पर शेयर नेट एसेट वैल्यू है। और अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया रहता तो 2,14,002 रुपया भी आपका मिल जाता, इसमें अभी आपका ये बढ़ करके हो जाता। अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आप देखिए एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड स्कीम, जो कि आपका टीयर 2 की स्कीम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये आपका 16.20% का रिटर्न दिया। और वहीं अगर बात करते हैं इसी कैटेगरी में तो इसी कैटेगरी में 15.84% का रिटर्न मिला। और सबसे अगर हम बात करते हैं इसके फंड की तो इसका नेट एसेट वैल्यू 40 रुपया 89 पैसे का है। और अगर 1 लाख रुपया अगर आप 5 साल पहले इसमें लगाते तो अभी आपका ये देखिए 2,11,399 रुपया 80 पैसा हो जाता अभी तक। ठीक है, अब अगर चौथा स्कीम की बात करते हैं तो बिरला सन लाइफ पेंशन स्कीम, जो कि आपका टीयर 2 का स्कीम है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये आपका 16% का आपका रिटर्न दे चुकी है 5 साल में। और इसी का अगर बात करते हैं इसी कैटेगरी में तो 15.84% का रिटर्न मिला है। नेट एसेट वैल्यू इसका देखिए 25 रुपया 50 पैसा है। और अगर आप 5 साल पहले 1 लाख रुपया इसमें लगाते हैं तो ये आपका बढ़कर के 2,09,689 रुपया हो जाता। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगला, तो अगला है आपका यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड, जो कि आपका टीयर 1 का है। यानी आप इसमें 15 साल तक आप पेंशन स्कीम लगाते, फिक्स अमाउंट लगाते, उसके बाद आपको इसमें पेंशन देखने को मिलता। अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न की तो आप देखिए 15.70% का आपको रिटर्न दे चुकी है 5 साल में। और वहीं अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो 15.84 रिटर्न मिला है। नेट एसेट वैल्यू इसका जो है 62 रुपया 81 पैसा का है। और अगर इसमें 1 लाख रुपया कोई लगाता तो आज आपका 2,07,374 रुपया मिलता आपको। अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला आपका है एलआईसी पेंशन फंड स्कीम। एलआईसी कंपनी आपकी सरकार की कंपनी है और टीयर 1 की है ये आपकी। अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न की तो 15.60% का आपका रिटर्न दे चुके हैं 5 साल से। और अगर बात करते हैं इसके इसी कैटेगरी में तो 15.84% का रिटर्न मिल चुका है। हम बात करते हैं इसका नेट वैल्यू, तो नेट वैल्यू 40 रुपया 20 पैसे का है। और अगर इसमें 1 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया रहता 5 साल के पहले तो 2,06,813 रुपया इसमें मिल जाता अभी तक। और अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला है आपका एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, जो कि आपका टीयर 1 का स्कीम है। अगर हम बात करते हैं इसका तो इसका देखिए 15% का आपको रिटर्न दे चुका है 5 साल में। और वहीं अगर कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज ये 15.84% का रिटर्न मिला है। वहीं अगर इसका नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं तो 51 रुपया 94 पैसे का नेट एसेट वैल्यू है। और अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाता तो 5 साल से बढ़कर के आपका 2,09,57 रुपया हो जाता। तो ये ऐसा टॉप 7 आपके स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपका सबसे ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपको एक टर्म नहीं समझ में आया होगा, नेट एसेट वैल्यू।
तो इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। नेट एसेट वैल्यू होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी आपका पेंशन स्कीम में खरीदने के लिए, जैसे आप स्टॉक का एक शेयर खरीदते हो, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का एक शेयर खरीदना पड़ता है। तो उसी का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नेट एसेट वैल्यू 40 रुपया 20 पैसा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 51 रुपये 94 पैसा। ये नेट एसेट वैल्यू होता है जो आप म्यूचुअल फंड में खरीदते हो, एक आपका जो पार्ट खरीदते हो म्यूचुअल फंड का पार्ट, जिसको आप पेंशन स्कीम मान लो या फिर म्यूचुअल फंड मान लो, तो वही आपका नेट एसेट वैल्यू। तो दोस्तों आप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, और हमने देख लिया कि कौन ऐसे टॉप 7 जो है आपका नेशनल पेंशन स्कीम है जो है वो जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, और आपका 5 साल के अंदर 1 लाख को आपका 2.5 लाख के आसपास बना चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप देख करके इन सब में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी तो जवानी में हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब बुढ़ापा होगा तो उस समय हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और उस समय आपका ये नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू मिलने वाला पैसा आपको बुढ़ापे के टाइम में आपको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इन सबको एनालाइज कर सकते हैं, और जिसमें भी आपको पसंद आए, जो भी आपको ठीक लगे, उसको और भी डिटेल से स्टडी करके आप इन सब में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 7 नेशनल पेंशन स्कीम जो आपके बहुत ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।